हेलो एंड वेलकम टू SM लर्निंग कर्व। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा अगला टॉपिक है वो है पार्टनरशिप डीड। क्या होती है पार्टनरशिप डीड? देखिए, के टाइम पढ़ा था कि जो एग्रीमेंट होता है, जो पार्टनर्स का एग्रीमेंट होता है, वो नॉर्मली राइटिंग में होना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, इन फ्यूचर बहुत सारे डिस्प्यूट हो सकते हैं। सो उससे बचने के लिए नॉर्मली पार्टनर्स एक एग्रीमेंट बनाते हैं। उस एग्रीमेंट को कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। उस पार्टनरशिप डीड में बहुत सारी बातें लिखी जाती है, जैसे कि पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या होगा, जैसे पार्टनर्स कितना कैपिटल लेके आएंगे, पार्टनर्स की ड्राइंग लिमिट को सेट किया जाता है। अगर कोई इंटरेस्ट है कैपिटल पे, फर्म इंटरेस्ट देगी पार्टनर को तो कितना देगी, क्या पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो म्यूचुअली उन लोगों के बीच में एग्री होती है। वो बातों को वो लोग नोट डाउन करते हैं पार्टनरशिप डीड में। हम ब्रीफली पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप डीड के जो कंटेंट है वो क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं, द रिटन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड और आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। दूसरा नाम दिया है इसका आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। ठीक है, इट कंटेन्स टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप एंड रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्निंग द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। किस तरह बिजनेस चलेगा, ठीक है, वो सारी बातें पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती है। द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विल बी गवर्न बाय द पार्टनरशिप डीड। अब पढ़ते हैं कि पार्टनरशिप डीड में होता क्या है। सबसे पहले नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म होगा। देन नेचर ऑफ द बिजनेस एंड इट्स ड्यूरेशन। क्या है नेचर, आप जो बिजनेस करने वाले हो वो उस बिजनेस का नेचर आप अगर ड्यूरेशन, इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए पार्टनरशिप फॉर्म हुई है। जैसे कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में मतलब कोई एक आपको एक प्रोजेक्ट मिल गया है, उस प्रोजेक्ट में आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले नहीं कर सकते हो, सो आपने दूसरे किसी पार्टनर को इन्वॉल्व किया और जैसे ही वो प्रोजेक्ट पूरा हो गया आपकी पार्टनरशिप फिनिश हो जाती है। तो ऐसे पार्टनरशिप में ड्यूरेशन को मेंशन किया जाता है। देन नेम एंड एड्रेस एंड अदर इंफॉर्मेशन ऑफ पार्टनर्स। उसके बाद है टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल, कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। टोटल आपका फर्म का कैपिटल क्या होगा और ईच पार्टनर का उसमें क्या कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा वो आपको पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना होता है। ठीक है, देन अमाउंट ऑफ ड्राइंग टू बी मेड बाय ईच पार्टनर। अमाउंट ऑफ ड्राइंग इन द सेंस है कि कैपिटल का मतलब होता है कि जो अमाउंट पार्टनर बिजनेस में लेके आता है उसे कैपिटल कहते हैं। ठीक है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। और ड्राइंग का मतलब ये होता है कि वो अमाउंट जो पार्टनर बिजनेस से लेके जाता है उसे ड्राइंग कहते हैं। क्लियर है? सो कितना अमाउंट है, कितनी मैक्सिमम लिमिट है ड्राइंग की, वो आपको पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना होगा। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग इफ एनी। हो सकता है कि आपने जो कैपिटल लेके आया उसके ऊपर फर्म आपको कुछ इंटरेस्ट देगी, तो कितना इंटरेस्ट देगी वो आपको मेंशन कराना है। अगर सपोज इंटरेस्ट के बारे में कोई चीज़ लिखी नहीं गई है तो फिर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। उसी तरह आप जो ड्राइंग कर रहे हो, अमाउंट लेके जा रहे हो बिजनेस से, उसके ऊपर भी फर्म आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी, तो वो कितना परसेंट होगा वो पार्टनरशिप डीड में आपको मेंशन करना होगा। अगर सपोज इस बारे में कुछ भी लिखा नहीं है तो फिर फर्म चार्ज नहीं करेगा, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ द पार्टनर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना ईच पार्टनर का शेयर होगा वो क्लियरली पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना होता है। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस बाय द पार्टनर टू द फर्म। अगर पार्टनर ने फर्म को कोई लोन प्रोवाइड किया है, कोई लोन दिया है, तो उस पर कितना इंटरेस्ट पार्टनर को मिलेगा वो आपको डीड में मेंशन करना होगा। ठीक है, देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोसीजर ऑफ द फर्म। ठीक है, अकाउंटिंग आप कैसे करने वाले हो, देन ऑडिटिंग कैसे होगा वो एक प्रोसीजर आपको डीड में मेंशन करना होगा। अकाउंट ऑडिटिंग मतलब क्या होता है,
ऑडिटिंग मतलब ये होता है कि जो अकाउंट्स आप मेंटेन करते हो, जो आपका अकाउंटेंट बनाता है, ठीक है, उस अकाउंट्स को चेक करने के लिए एक बाहर से दूसरा पर्सन आता है, जो थर्ड पार्टी आपके फर्म में आके अकाउंट को चेक करके आपको एक रिपोर्ट देती है, मतलब ओनर को रिपोर्ट देती है कि जो अकाउंट्स बना है वो प्रॉपरली बना है, उसमें कोई भी कुछ मिस्टेक वगैरह कुछ नहीं है, आपको एक रिपोर्ट देती है, ये एक थर्ड पार्टी रहती है। सो ये प्रोसेस को कहा जाता है ऑडिटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। देखिए, आपके जो पार्टनरशिप का जो सबसे इम्पॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड जो पॉइंट है वो है गुडविल। इसके ऊपर एक अच्छी खासी क्लास होगी गुडविल के ऊपर। सो गुडविल नॉर्मली अभी के लिए मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ कि रेपुटेशन को गुडविल कहा जाता है। सो वो गुडविल का कैसे कैलकुलेशन होगा, उसका वैल्यूएशन कैसे होगा, वो आपको पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना होगा, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ गुडविल है, वो उसमें से आपको जो भी टाइप आप जिस तरह आप कैलकुलेट करोगे वो आपको लिखना होगा। मेथड देन प्रोविजन फॉर एडमिशन, रिटायरमेंट एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, ठीक है। हो सकता है कि आपको नया पार्टनर को एडमिट करना पड़े, हो सकता है आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर हो जाए, ठीक है। सो ऐसे में क्या होगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो आपको प्रॉपरली आपकी जो पार्टनरशिप डीड है उसमें मेंशन करना हो सकता है कि आपका कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए मतलब बैंकरप्ट हो जाए, तब क्या प्रोसीजर होगा वो सारी चीज आपको मेंशन करनी होगी, ठीक है। देन प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एंड सेटलमेंट ऑफ अकाउंट आफ्टर डिसोल्यूशन। हो सकता है कि आपको बिजनेस बंद करना पड़े, उस वक्त क्या प्रोसीजर होगा, ठीक है। उसके बाद जो भी फाइनल अमाउंट बचेगा उसका सेटलमेंट का क्या प्रोसीजर होगा, वो सारी चीज आपको पार्टनरशिप डीड में मेंशन करनी होगी। देन डिवीजन ऑफ वर्क अमंग द पार्टनर एंड देयर रेम्युनरेशन एंड कमीशन इफ एनी, ठीक है। हो सकता है कि आपके पास जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारे के सारे वर्किंग पार्टनर या एक्टिव पार्टनर हो, तो उनको एक प्रॉपर डिवीजन दो कि आपको ये काम करना, आपका ये डिपार्टमेंट है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो आगे जाके बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो बेटर अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए उससे पहले ही आप सारे वर्क को डिवाइड कर दो बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। सो वो डिवीजन ऑफ वर्क आप पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर दो, ठीक है। उसके अलावा अगर आप पार्टनर्स को कोई सैलरी देना चाहते हो तो आपको वो अमाउंट, सैलरी का अमाउंट यहाँ पार्टनरशिप डीड में लिखना होगा, ठीक है। मेथड ऑफ ओपनिंग बैंक अकाउंट एंड अथॉरिटी फॉर साइनिंग द चेक्स, ठीक है। आप बैंक अकाउंट ओपन करोगे, कौन से बैंक में ओपन करोगे, और जो बैंक अकाउंट ऑपरेट कौन करेगा, कौन सा पार्टनर ऑपरेट करेगा, वो आपको क्लियरली मेंशन, क्योंकि बैंक अकाउंट अगर आपको ओपन करना है तो किसके नाम पे ओपन करना है, ठीक है। हो सकता है कि आप जॉइंट अकाउंट ओपन करो, दो से ज़्यादा पार्टनर्स की सिग्नेचर हर चेक पे हो, ऐसा भी हो, तो वो सारी चीज़ आपको पार्टनरशिप डीड में मेंशन करनी होगी। देन उसके अलावा अगर कोई और इसके अलावा कोई ऐसी लग रही कि कुछ टर्म्स या कंडीशन आपको मेंशन करनी है तो पार्टनरशिप डीड में आएगी। तो ये है पार्टनरशिप डीड के बारे में, ठीक है। होपफुली आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो है। सो फिलहाल पार्टनरशिप डीड के बारे में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्रीफली पढ़ेंगे कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या लिखा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।